हरे कृष्ण। भक्तजनों, भगवान श्री हरि जी के चरणों में अपनी भक्ति को दृढ़ करने का प्रयास करते हुए हम आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा नामक पुण्यदायिनी एकादशी, जो भगवान श्री हरि जी को अत्यंत प्रिय है, का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। परमा एकादशी का व्रत वर्ष 2023 में 12 अगस्त को रखा जाएगा। परमा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार प्रातः 5:06 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त दिन शनिवार प्रातः 6:31 पर। एकादशी के व्रत के पारण का उत्तम समय होगा 13 अगस्त 2023 प्रातः 5:49 से 8:19 तक। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना अत्यधिक पुण्यदायी है। इसी कारण से हम एकादशी का व्रत 12 अगस्त को पालन करेंगे। परमा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको परमा एकादशी, हरि वल्लभा, कमला और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मुक्ति प्रदायिनी है। इस दिन व्रत करने पर व्रतधारी ईश्वरीय कृपा प्राप्त करता है। परमा एकादशी की पावन कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सुमेध नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ कांपिल्य नगर में रहते थे। अपने पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण वह बहुत दरिद्र थे। उनका जीवन अभावों से परिपूर्ण था। जीवन यापन करने की मूलभूत आवश्यकताएं भी वह पूरी नहीं कर पाते थे। उनकी सुंदर पत्नी पवित्रा उनकी बहुत सेवा करती और गृहस्थ धर्म का पालन बहुत अच्छी तरह करती। किसी भी अतिथि को वह भूखा नहीं जाने देती, चाहे वह स्वयं भूखी रह जाए। इस प्रकार दिन प्रतिदिन पवित्रा कमजोर होती जा रही थी। अपनी अभावग्रस्त जीवन को देखकर एक दिन ब्राह्मण ने अपने मन में यह विचार किया और स्वयं को धिक्कारने लगा। उसने अपनी पत्नी से बोला कि किसी दूसरे देश में जाकर धन कमा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। शायद कहीं दूर जाकर भाग्य साथ दे। इस पर सुमेध की पत्नी पवित्रा बोली, आप जैसा बुद्धिमान यहाँ कोई नहीं है और मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि हमने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए ही नहीं हैं, जिससे इस जन्म में हमारी यह दशा है। हे स्वामी, आप परदेश ना जाएं और यहीं अपना कर्म करते रहने का प्रयास करें। देव योग से एक दिन कौंडिन्य ऋषि जी उनके घर पधारे और दोनों पति पत्नी ने उनको प्रणाम किया और योग्य प्रकार से उनकी सेवा की और कहा कि हे ऋषिवर, आपकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो गया। निश्चित ही हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। दोनों ने गृहस्थ धर्म निभाते हुए ऋषि जी की अत्यधिक सेवा की और अंत में उनसे ऐसा उपाय पूछा जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो जाए। प्रसन्न मन से कौंडिन्य ऋषि जी बोले कि बहुत पुण्य और मंगल प्रदान करने वाली एकादशी अधिक मास में आती है, जिसका पावन नाम परमा है। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर ने किया और भगवान शिव से वर प्राप्त किया। राजा हरिश्चंद्र जी ने भी परमा एकादशी का व्रत करके अपना जीवन सुखमय किया। ऋषि जी बोले, हे पुत्री, तुम भी परमा एकादशी का व्रत करके अपना भाग्य जागृत कर सकती हो। तब ऋषि कौंडिन्य जी ने पंचरात्रि व्रत के बारे में भी पवित्रा को उपदेश दिया, जिसके करने से मुक्ति प्राप्त होती है और जिसका आरंभ परमा एकादशी से हो जाता है। जो यह व्रत करता है वह अपने माता पिता के साथ वैकुंठ प्राप्त करता है। कौंडिन्य ऋषि जी के उपदेशानुसार सुमेध और पवित्रा ने यह व्रत किया। तभी कुछ समय पश्चात उस राज्य का राजकुमार वहां उनके पास आया और उनको अत्यधिक धन प्रदान किया, जिससे उनके दुख दूर हुए।
ऐसा करने से उस राजकुमार को भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पाद प्राणियों में गाय श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मास में अधिक मास अत्यधिक श्रेष्ठ है। और इस माह में परमा एकादशी और पद्मिनी नामक एकादशी भगवान श्री हरि जी को विशेष रूप से प्रिय हैं। इसलिए सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह सुनकर पांडवों ने भी परिवार सहित इस एकादशी का व्रत किया और पुण्य की प्राप्ति की। एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि में सायंकाल से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी के शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करते हुए पूजन और अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष व्रत कथा का पठन और श्रवण करें। व्रत के पालन करने वाले को तन और मन से शुद्ध सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पठन करें। संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और एक समय फलाहार करें। यदि किसी कारण से श्रद्धालु व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का अन्न का प्रयोग ना करें। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान बताया गया है। व्रत से अगले दिन पारण नियत समय पर करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान और दक्षिणा अवश्य दें। आइए अपने आध्यात्मिक व भौतिक जगत में उत्थान के लिए एकादशी का व्रत करें। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से स्वयं को जोड़ने में सफल होते हैं तो भक्ति रस की इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए और सभी भक्तों को भक्ति रस प्रदान करते हुए इस कथा को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण।